मैं नवीन मिश्रा सर, LM स्टडी सेंटर जो वजीराबाद है हमारी, उसकी जो प्रॉपर क्लास जो अभी चल रही है NCERT क्लास 10th मैथ का ट्रिग्नोमेट्री, उसी को हम आगे कंप्लीट कराने वाले हैं। और आज चलेगी हमारी क्लास। उसी क्लास में जो आज हमारा है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें आज एक्सरसाइज हम कराने वाले हैं। तो एक्सरसाइज में पहला ये क्वेश्चन है, ये पहला हम क्वेश्चन करेंगे। ये पहला क्वेश्चन हम करेंगे। हम देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC, तो जैसे कर रहा है वैसे करेंगे। पहले एक हम ट्रायंगल बना लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, एक ये राइट ट्रायंगल है, इसमें ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ये A हो गया, ये B हो गया, ये क्या हो गया C हो गया। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल, राइट एंगल कौन है हमें ये याद रखना है, B। अब दिया है कि AB दिया है मेरा 24 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, AB दिया हुआ मेरा 24 सेंटीमीटर, तो ये ले लो आप 24 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है तुम ले लिया। और BC दिया है मेरा 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर हम ले लिए। यहाँ तक कोई समझने में तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक ही है। अब सबसे पहले अभी हम क्या देख रहे हैं, हम एंगल और साइड के बीच में रेशियो के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो रेशियो निकालने के लिए तीनों साइड हमको पता होना चाहिए। तो इसमें दो ही साइड है, यानी परपेंडिकुलर और बेस, तो हम निकाल लेंगे h² जो पाइथागोरस जो थ्योरम है ना, h² इक्वल टू p² प्लस b²। तो p क्या है मेरा बेस, नहीं सॉरी परपेंडिकुलर 24 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर। बेसिक समझते चले जाएंगे। अब मान लो स्क्वायर हम पढ़े होंगे क्लास 8 में, नहीं पता है कोई बात नहीं, तो 24 का हम अलग से क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 6 17, 4 5, 576 ये हो गया। और 7 7 जा 49, ये तो जानते ही हैं। अब हम जोड़ लेंगे तो 9 और 6 में जोड़ेंगे तो 15, 7 और 4 11, और 1 12 और 5 1 6, 625 हो गया। ये तो समझ ही रहे हैं। अब जब 625 हो गया और ये क्या है h², हमको h² नहीं निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है, ये बात याद रखना था। हाइपोटेनस रख ले। ये जो स्क्वायर है ये इस पर रूट चढ़ गया 625, जो 625 हो जाएगा क्या हो जाएगा 25 इंटू 25। इसमें से एक 25 हम क्या करेंगे निकाल लेंगे, हम जानते हैं क्योंकि इसका परफेक्ट हमको मिल गया यहाँ पे। तो ये हो गया मेरा 25, ये मेरा यहाँ पर क्या हो गया 25 सेंटीमीटर। क्या हो गया 25 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे कि तो इस राइट ट्रायंगल में हमें तीनों साइड क्या हो गया है पता हो गया है। क्या हो गया है, तीनों साइड पता हो गया है। यानी परपेंडिकुलर का लंबा यदि पूछेगा तो 24 सेंटीमीटर है, बेस का पूछेगा तो 7 सेंटीमीटर है, और हाइपोटेनस कितना है 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ लिया। अब हमें पूछ क्या रहा है, यहाँ पर देखना है कि साइन ए, क्या पूछ रहा है साइन ए। साइन ए मतलब अब यहाँ पर देखो साइन थीटा बराबर, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, लेकिन यहाँ पर खास एंगल की बात कर रहा है ए। तो जिस एंगल की बात करें वही याद रखना। तो उसके जो सामने वाला ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपोजिट साइड। क्या हो जाएगा अपोजिट साइड, ये बेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सॉरी अपोजिट साइड क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो p/h, तो p क्या है मेरा साइन ए, तो ए इस एंगल की बात कर रहा है ना, तो इसका जो ये अपोजिट साइड हुआ ना, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बात याद रखना है। तो 7 और हाइपोटेनस ये तो फिक्स रहेगा। सिर्फ यही याद रखना है कि जिस एंगल की बात करें उसका जो अपोजिट साइड होगा वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये याद रखना है। तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि कॉस ए, कॉस ए क्या होगा, कॉस ए होता है b/h। अब ये एंगल दे दिए क्या ए, और बेस कौन होगा ये, क्योंकि ये यहाँ पे एडजेंक्ट साइड लाइन कर रहा है। क्या कर रहा है लाइन एडजेंक्ट हो रहा है, क्योंकि ये AC हाइपोटेनस है और ए भी क्या कर रहा है एडजेंक्ट कर रहा है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि एक एंगल भी बना रहा है और ये साइड है और ये एक हाइपोटेनस है, तो ये एडजेंक्ट कर रहा है। तो ये क्या हो गया बेस, क्या हो गया बेस। तो B कितना हो जाएगा 24 और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 25। तो यहाँ तक समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बेसिक से चलते हैं और बेसिक से ही समझते चले जाना, कोई भारी नहीं है। सबसे पहले राइट ट्रायंगल है,
इसमें तीनों साइड निकाल लेंगे और तीनों साइड निकालने के बाद जिस एंगल की बात करेगा उस एंगल के सापेक्ष हम क्या करेंगे, उसका हम साइड का रेशियो निकाल लेंगे। यही तो अभी हमें पढ़ना था, तो ये हम कर लिए अभी। अब हमें ये क्वेश्चन हो गया पहला क्वेश्चन के बाद अब सेकंड में देखो, सेकंड में भी वही क्या कर रहा है, फिर हम जो भी बना रखे थे वही करेंगे। हम ये राइट ट्रायंगल बनाएंगे, जो बना रखे थे राइट ट्रायंगल में ये ए बी का लंबाई दिया हुआ था इससे पहले, ए बी सी, ये राइट एंगल है, ये दिया ही था। अब यहाँ पर देखो ए बी का लंबा कितना दिया था 24 सेंटीमीटर जो अभी हमने निकाला था, और बी सी क्या है 7 सेंटीमीटर ना, और इसका हमने निकाल रखा था 25 सेंटीमीटर, अभी हम निकाले ही थे, इससे पहले के फिगर में तो यही तो निकाले थे जिसको हमने मिटा रखा है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि साइन सी, क्या पूछ रहा है, साइन सी किस एंगल की बात कर रहा है, इस एंगल का। तो इस एंगल का जो अपोजिट साइड यह हो गया, ठीक उल्टा साइड, ये क्या हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। अब चूंकि एंगल की बात कर रहा है, इस एंगल की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो 24 और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 25। ये रेशियो हम निकाल लिए एंगल के अनुसार, साइड का रेशियो पूरा बेसिक से समझते चले जाना है। अब देखिए cos C बराबर क्या होता है B/H, क्या होता है B/H, क्योंकि ये एडजंक्ट लाइन कर रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि ये साइड है, ये हाइपोटेनस है, ये साइड है और एंगल बना रहा है, ये एडजंक्ट लाइन कर रहा है, तो ये बेस हो जाएगा। तो cos C बराबर क्या होता है B/H, क्या होता है B/H, ये हो गया बेस 7 और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 25। तो हमने समझ लिया यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम तो होने वाली बात है नहीं। अब इसके बाद यदि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वही है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्वेश्चन क्या रहा है। मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट में क्वेश्चन को पढ़ने से ही आधा प्रॉब्लम क्या हो जाता है, समस्याएं दूर हो जाती है, और मैथ्स में खास करके। तो ये फिगर है, इस फिगर में 12 सेंटीमीटर दिया है और ये 13 सेंटीमीटर दिया, ये हाइपोटेनस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया है, बेस हमको नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट ट्रायंगल का तीनों साइड का लंबाई हमें पता होना चाहिए, उसका निकालेगा जो पाइथागोरस जो प्रमेय है, थ्योरम में पढ़ रखे होंगे पहले क्लास में, h² बराबर क्या होता है p² और प्लस b²। तो h² जो h की जगह पर वह लिख दो, 13 का स्क्वायर हो जाएगा और p का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर। और स्क्वायर रूट में वर्गमूल वाली चैप्टर में क्लास 8 में हम पढ़े होंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का कितना होता है 144 प्लस b²। क्योंकि ये डिजिट है, डिजिट को एक तरफ ले आओ, एक तरफ मतलब RHS से LHS की तरफ ले आओ। जब ये RHS से LHS की तरफ लाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस रहेगा तो -169, और चूंकि ये क्या है प्लस है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू b², क्या हो जाएगा b²। अब यदि इसमें से माइनस करेंगे तो देख लो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम वाली बात। 9 में से 4 जाएगा तो 5, 6 में 4 गया तो 2, 1 से 1 0 कट गया। वैसे भी अलग से आप माइनस कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब चूंकि ये इक्वल में है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या b² बराबर 25। चूँकि b² ये नहीं चाहिए हमको, बेस चाहिए, क्या चाहिए बेस। तो बेस चाहिए तो b रख लो अपने पास, स्क्वायर है ये, इस पर रूट चढ़ जाएगा। 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, पढ़े होंगे आप लोग 5 का, 5 × 5, 2 5 है तो 1 5 निकाल लेंगे, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखो ये राइट ट्रायंगल में हमको तीनों चीज़ पता है, क्या पता है तीनों चीज़, हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हो गया। अब जो पूछेगा वो हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, क्या करेंगे निकाल लेंगे। अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे tan P, देखो tan P, अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे tan P, यहाँ तक तो है, इसको पहले मिटा दे रहे हैं तब हम अच्छी तरह से समझ लेंगे। अब देखो tan P पूछ रहा है, तो tan थीटा बराबर हम जनरली क्या जानते हैं कि P/B होता है। थीटा क्या होता है, ग्रीक वर्ड्स है जो एंगल को डिनोट करता है, क्या करता है एंगल, और P क्या है खास एंगल दे दिया, ये tan P की बात कर रही है। जब इस एंगल की बात कर रहा है तो इसका जो ये जो अपोजिट साइड है, क्या है ये जो अपोजिट साइड है, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये एडजंक्ट कर रहा है यहाँ पर लाइन, तो ये बेस बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेस। और हाइपोटेनस ये तो फिक्स है, हाइपोटेनस क्या है ये फिक्स है। तो tan P का क्या होगा P/B, तो P क्या बन जाएगा ये 5 और बेस ये हो जाएगा, क्योंकि ये वहाँ पर एडजंक्ट लाइन कर रहा है ना, क्यों,
क्योंकि एक हाइपोटेनस और एक साइड बीच में एंगल का वहाँ पर निर्माण हो रहा है, समझ गए। अब कॉट आर है, क्या है कॉट आर। तो हम जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर जनरली क्या होता है, इसी का उल्टा होता है बी बाय पी। तो हम 12/5 कर लेंगे, ये दो मान निकाल लिया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि tan p का जो वैल्यू है, tan p का वैल्यू हमने ये निकाला है, क्या निकाला है 5/12। और कॉट r का जो वैल्यू है, ये क्या है कॉट r का वैल्यू क्या है 12/5। इस दोनों को क्या करना है माइनस करना है। हम जानते हैं 12/5 का पहले एलसीएम निकालते हैं, ये हम जानते हैं 12/5 का एलसीएम क्या होगा 60, क्या होगा 60। नहीं होगा एलसीएम तो आप निकाल सकते हो कि 12 5 है, 4 से करेंगे तो 4 3 या 12, ये हो गया 5, फिर 3 से करेंगे 3 1 या 3, ये हो गया 5, और 5 से करेंगे तो 1 1 1। तो ये जो एलसीएम होगा यहाँ पे 4 × 3 4, बेसिक से बिल्कुल समझते चल जाना, 4 × 3 × 5 × 1, 4 3 या 12, और 12 5 क्या हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा 60 एलसीएम हो गया। अब ये जो फ्रैक्शन वाला माइनस कैसे करते हैं, हम पहले पढ़े होंगे पिछली क्लास में, बच्चे वाले क्लास में 7 8 में। 12 से क्या करेंगे, नीचे वाले से हम क्या करेंगे एलसीएम में डिवाइड करेंगे, तो 12 5 जा 60, ऊपर वाले से क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 5 जा 25। ये क्या करेंगे 5 से हम जो एलसीएम निकालें उसमें डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, और 12 को 12 से कर देंगे क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। और tan p का मान जो होगा वो क्या होगा p/b। तो p/ जो b है, p हम निकाले कितना है, तो p निकाले हैं 5/12। और cot r, अच्छे सॉरी यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, यहाँ पे कहाँ पे प्रॉब्लम हो गया है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है कि tan p बराबर p/b, ये तो हम निकाल रखे हैं ना, प्रॉब्लम हुआ है। प्रॉब्लम कहाँ पर हुआ, यहाँ पर cot r। अब देखो cot थीटा बराबर तो जनरली b/p होता ही है, लेकिन चूंकि यहाँ पे एंगल डिनोट कर दिया है, क्या कर दिया है एंगल डिनोट कर दिया है। एंगल जब डिनोट कर दिया है इस एंगल, तो इस एंगल के सापेक्ष लेंगे ना। हम क्या किए थे इससे पहले वाले में इसी का उल्टा कर दिए थे, उल्टा तो होगा, लेकिन एंगल यहाँ पर डिनोट कर दिया है। तो अब b/p, तो b यहाँ पर कौन होगा, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा b, ये हो जाएगा b। अब जब इस एंगल को डिनोट कर दिया तो इसका जो अपोजिट साइड होगा ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो b कितना हो गया 5, अच्छे, और ये हो गया बेस हो गया 5, और ये हो गया 12। अब देखो tan p का वैल्यू कितना है 5/12, यही निकाले हैं ना, और cot r का वैल्यू कितना है 5/12। अब देखो 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 12, जानते हैं कि 12 का यदि हम एलसीएम निकालेंगे 12 से तो 4 3 या 12, 4 3 या 12, और 3 1 1, तो 4 × 3 × 1 × 1, 4 3 क्या हो जाएगा 12। अब इस 12 से यदि इस 12 में पहले हम डिवाइड करते हैं एलसीएम में, फ्रैक्शन वाला माइनस हम तो ऐसे ही करते हैं जो पिछली क्लास में पढ़े होंगे 7 8 में। तो 12 से हम यदि करेंगे तो 12 बन जा 12, तो 5 बन जा 5, और ये 12 बन जा 12। अब देखो 5 0/12, अब किसी भी डिजिट में हम 0 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो मेरा क्या होगा 0। एक बार फिर मिला लेते हैं tan p, पहले आप एक बार फिर से मिला लेते हैं, क्या कर लेते हैं 12 था 13 था ना, तो 13 का स्क्वायर यहाँ पर होगा 169, और 12 का स्क्वायर 144। 169 में से यदि हम 144 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 25 पे होगा 5 सेंटीमीटर, ठीक। फिर tan p कर रहा था, तो tan p का क्या होगा p/b, तो जिस एंगल की बात करें वो होगा p/b 5/12, ठीक है। cot r, cot थीटा का क्या होगा b/p, ये एंगल की बात कर रहा है, तो इसका जो अपोजिट साइड होगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर 12 है, अब बेस है 5 है 12, फिर हमने माइनस किया तो ये हो गया 0, मेरा सही है, अब कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब यहाँ पर देखो फिर ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसे क्वेश्चन में साइन ए है, तो साइन ए, तो साइन थीटा बराबर या जनरली क्या होता है p/h, क्या होता है p/h। तो p/h जो होगा तो 3/4, क्या हो जाएगा 3/4।
साइन थीटा बराबर तो जनरली होता ही है, लेकिन चूंकि यहाँ पे एंगल डिनोट कर दिया है, क्या कर दिया है, एंगल, तो पहले हम फिगर बना लेंगे, क्या करेंगे, फिगर किसका, तो राइट ट्रायंगल का। क्वेश्चन जैसे कहे पहले क्वेश्चन के अनुसार ही चलना है, अभी हमने कुछ किया नहीं है। क्वेश्चन दिया था इफ साइन है, तो साइन ए बराबर जनरली क्या होता है, साइन थीटा हम समझते हैं p/h, उसी का वैल्यू रखा है 3/4। अब चूंकि एंगल डिनोट कर दिया, क्या कर दिया, एंगल, तो एंगल ले लो यहाँ पर, ये ए ले लिए, ये बी ले लिए, ये सी ले लिए। जब ये एंगल डिनोट कर दिया तो ये जो अपोजिट साइड है, यही तो अपोजिट साइड है, ये क्या हो जाएगा, ये जो अपोजिट साइड है ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर का लंबाई कितना दिया है, 3, और हाइपोटेनस ये तो फिक्स है 4। अब हमको पता क्या नहीं है इसमें, तो पता यहाँ पर नहीं है परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है कि राइट ट्रायंगल का तीनों साइड पता होना चाहिए, तब जाकर के हम एंगल के अनुसार हम रेशियो निकाल लेंगे। तो वही पाइथागोरस पर में लगा देंगे, h² p² प्लस b², ये तुम जानते ही है। h² तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नहीं पता है तो इसको छोड़ दो, जो नहीं पता है उसको कोई कुछ करना नहीं है, उसको छोड़ देना। और बेस है तो ये 3a² हो गया, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, p² और प्लस 9। और डिजिट को एक तरफ ले आओ, जब इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बराबर p²। 16 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल है, तो इक्वल में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, p² 7। चूँकि हमको p² नहीं चाहिए, हमको परपेंडिकुलर चाहिए, तो p रख लो अपनी तरफ, ये जो स्क्वायर है ये इस पर रूट चढ़ जाएगा, और √7 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं, तो मेरा परपेंडिकुलर का लंबाई कितना हो जाएगा, √7, क्या हो जाएगा, √7। यहाँ तक तो समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो दिया हुआ था वही हम निकालें। पूछ क्या रहा है, अब जब तीनों साइड पता चल गया है तो एंगल के अनुसार हम निकाल लेंगे। पूछ रहा है हमको कि cos A क्या होगा, क्या होगा, cos A, तो cos A बराबर क्या होगा, cos थीटा बराबर जनरली क्या समझते हैं, b/h। और चूंकि यहाँ पर एंगल डिनोट कर दिया है, चूंकि यहाँ पे क्या क्या है, एंगल डिनोट कर दिया है, क्या कर दिया है, एंगल डिनोट कर दिया है, तो हमें ए के अनुसार लेना है। तो ए यह है एंगल ना, तो इसका जो अपोजिट साइड होगा ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। यही समझना है कि अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा जिस एंगल की बात करेगा, बात नहीं कि जो एडजेंट लाइन होगी वो बेस हो जाएगा। तो बेस, तो बी क्या हो जाएगा, बी ये हो जाएगा √7, क्योंकि एडजेंट लाइन है ना यहाँ पे ये, तो √7। और h क्या है मेरा, 4, तो ये निकाल लिए हम, ये पूछ रहा था cos A। अब उसके बाद पूछ रहा है कि tan A क्या होगा, क्या होगा, tan A। तो tan थीटा बराबर जनरली क्या समझते हैं, p/b, लेकिन ए एंगल की बात कर रहा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड, यही तो अपोजिट साइड है इसका, ये क्या होगा, आगे की ओर हो जाएगा राइट साइड, ये उसका उल्टा अपोजिट साइड है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 3। और बेस क्या है मेरा, √7, तो ये हुआ। यहाँ तक तो समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और यदि प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताना है। हम बेसिक से चल रहे हैं, ये बेसिक ही है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखो, जो क्वेश्चन करें पहले उस क्वेश्चन पर ही काम करना है। गिवन दिया हुआ है, क्या दिया है, ये दिया हुआ है कि 15 cot A अपॉन में 8। अब देखो cot A दिया है और ये क्या है, डिजिट है, तो cot A पहले क्या करो, अपनी ओर रख लो cot A। और चूंकि ये डिजिट है, हम बताए थे डिजिट यदि इक्वल के उस तरफ रहे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, क्या चला जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, क्या दिया है, मल्टीप्लाई में चला गया। तो हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर जनरली क्या समझते हैं, b/p, किसका उल्टा होता है, tan थीटा का, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है p/b, उसी का उल्टा क्या होगा, b/p। तो यानी ये यहाँ पर दिया है 8/15, ये याद रखना है कि किसके एंगल के अनुसार होगा, ये याद रखना है, ये एंगल cot A के होगा। हाँ अपने अनुसार कहीं नहीं ले लेंगे, जैसे देखो ये लिए यहाँ पे राइट ट्रायंगल बना लिए, अब मान लो A हम यहाँ पर ले लिया, ये B यहाँ पर ले लिए, C यहाँ पर ले लिए, ये 90 डिग्री हो गया। तो अब जो बेस होगा ना, ये B किसके अनुसार होगा, इस एंगल के अनुसार। तो एंगल हमने A लिया है, ये इसका क्या हो गया, हाइपोटेनस, क्या हो गया, ये हाइपोटेनस, ये तो फिक्स रहेगा। और हाइपोटेनस के साथ ये लाइन, ये यहाँ पर क्या कर रही है, एंगल के साथ साथ एडजेंट कर रही है ना, एडजेंट लाइन है ये हो जाएगा बेस, क्या हो जाएगा, बेस। और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। यही बात हमको समझना है कि हमने यहाँ पर एंगल A इसको मान लिया है, तो हाइपोटेनस तो फिक्स रहेगा, हाइपोटेनस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हाइपोटेनस जो है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो हाइपोटेनस के साथ साथ
ये जो लाइन है यहाँ पर ये क्या कर रही है, एडजंक्ट कर रही है, क्या कर रही है, एडजंक्ट कर रही है, किससे, तो हाइपोटेनस लाइन से, और एंगल भी बना रही है। एडजंक्ट का मतलब ये एक हाइपोटेनस साइड हुआ और ये एक एंगल बना रहा है, इसके साथ ये हो गया बेस, क्या हो गया, बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो बेस कितना दिया हुआ है, 8, और परपेंडिकुलर कितना दिया है, 15। हमें पता क्या नहीं है, तो हाइपोटेनस। तो वही पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, एच स्क्वायर बराबर होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो दिया है पहले उस पर निकालो, क्या दिया हुआ है, 15 का स्क्वायर कर दो। बेस क्या दिया है, बेस हमको पता है 8, 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हमको नहीं पता कि 15 क्या होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 15 का मल्टीप्लाई कर लेना 2 बार 15 15 से, 5 5 या 25, 5 2 7 5 1, 5 हो गया, 7 5 12 1 1 2, कितना हो जाएगा 225, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और यदि दोनों को जोड़ोगे तो 5 4 9 6 2 8 और 289, और 289 किसका परफेक्ट स्क्वायर है। यदि मान लो पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो हम स्क्वायर रूट भी निकाल लेंगे, ये पता होना चाहिए। हमने क्लास 8 में पढ़े होंगे स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, पीछे से पहले हम पेयर बना लेंगे, पेयर बना लिए, इसका पेयर नहीं है, स्क्वायर रूट निकालते वक्त हम स्क्वायर से डिवाइड देते हैं, ये बात याद रखना है, और भाग देते वक्त हम डिजिट से देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर से देंगे, स्क्वायर जिससे भाग का ही नियम करेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कट जाए अच्छा है लेकिन कम लेंगे। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, यहाँ पर 1 दे दो, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, और यहाँ पर दोनों डिजिट आ जाएगा 8 9, और ये 1 यहाँ पे जुड़ जाएगा तो 1 1 करेंगे 2। अब कौन सा ऐसा डिजिट लेना है यहाँ पर जिसको मल्टीप्लाई करेंगे वही डिजिट से, तो ये डिजिट कट जाना चाहिए, या कम लेंगे चलेगा, कट जाए और अच्छा है, ज़्यादा नहीं लेंगे। तो यहाँ पर यदि हम 7 डालेंगे, नीचे भी 7 से यदि मल्टीप्लाई कर दें तो 7 7 जा 49, और 7 2 जा 14, और 4 18। अब देखो ये 7 लिए, और इसी 7 से हम यदि नीचे वाले 7 मल्टीप्लाई कर दिए तो 189 हो गया, तो यहाँ पर 7 दे दिए तो 189, ये क्या हो गया, कट गया, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर कितना किसका हो गया 17। और यदि स्क्वायर रूट नहीं पता हो तो हमारी जो क्लास है 8 क्लास, उस 8 क्लास का आप वीडियो क्या करना, देखना, उसमें आपको अच्छी तरह से क्या होगा पूरा हमने बता रखे हैं, तो आप उसका वीडियो देख लेना कि कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। यहाँ पर तो हमने जनरली बता रखा है, वहाँ पे जाकर के आप वीडियो देख लेना। तो एच कितना पता होगा मेरा 17, कितना हो गया 17 हो गया। अब हम क्या किए हैं, तो राइट ट्रायंगल में हमको तीनों साइड तो पता चल ही गया है, और जब तीनों साइड पता चल गया है तब क्वेश्चन जो कर रहा है उस क्वेश्चन के अनुसार हम क्या करेंगे, अब निकाल लेंगे। बेसिक से चले जाते हैं, समझना है, प्रॉब्लम कोई चीज़ है नहीं। अब देखो साइन ए की बात कर रहा है, तो साइन ए, तो साइन थीटा बराबर जनरली होता है क्या, तो साइन थीटा बराबर जो जनरली होता है वो होता है पी बाई एच, क्या होता है पी बाई एच। तो हमें इस एंगल की बात कर रहे हैं ना, तो इस एंगल का ये एडजेंट लाइन है यहाँ पर हाइपोटेनस के साथ, ये एडजेंट लाइन हो गया, ये बेस हो गया। अब ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का लंबा कितना निकाले हैं 15, और हाइपोटेनस कितना है 17, और सेक ए की बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है सेक ए की, तो सेक ए की बात कर रहा है, तो देखो कॉस थीटा का क्या होता है बी बाई एच, उसी का उल्टा होता है, उसी का क्या उल्टा होता है एच बाई बी, उसी का क्या होता है उल्टा होता है एच बाय बी, क्या क्या होता है एच बाय बी, एच बाय बी, एच तो हाइपोटेनस है तो फिक्स है 17। अब ए के अनुसार लेना है, ए तो यही है तो बेस भी यही होगा, क्या हो जाएगा ये 8 था ना, तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो यहाँ तक आप करना। अब ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसको हम आगे और बढ़ाएंगे पढ़ाएंगे। आज तक के लिए इतना, ये कंटिन्यूसली मेरी क्लास चलती रहेगी। आज तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।
मैं नवीन मिश्रा सर, LM स्टडी सेंटर मुजीराबाद न्यू दिल्ली से। जो अभी हमारी क्लास जो चल रही है उस क्लास में जो हमारी जो पहली क्लास जिसमें हमने क्वेश्चन कर रखा है, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है ट्रिग्नोमेट्री, और बेसिक से समझते चले जाना, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक से हम क्या करेंगे, समझते चले जाएंगे। इसमें क्या है, सेक थीटा जो हो वो हमको करना है। तो सेक थीटा, और यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे एंगल डिनोट नहीं किया है, जिससे इससे पहले वाली जो सीरीज हम बता रखे हैं उसमें एंगल बता रखे हैं कि उसमें एंगल डिनोट करता था कि साइन ए कॉस बी, तो हम उसी के अनुसार लेते थे। यहाँ पर सेक थीटा है तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच, और ये क्या हो गया, एच बाय बी। ये क्या होगा, एच बाय बी, क्या होगा, एच बाय बी। तो एच बाय बी दिया होगा, तो एच बाय बी में क्या हो जाएगा, 13/12। तो अब हम क्या करेंगे, एक राइट ट्रायंगल बना लेंगे। अब राइट ट्रायंगल में नाम तो नहीं दिया है कि कौन सा कुछ होगा, तो पी क्यू आर हम अपने अनुसार ले लेंगे। क्या ले लेंगे, बेस है तो बेस ये ले लेंगे। हाइपोटेनस 13 दिया है क्योंकि हाइपोटेनस का लंबा ज़्यादा होता है दोनों साइड से, ये बात हमें समझना है। हाइपोटेनस की जो लंबाई होती है वो परपेंडिकुलर और बेस से ज़्यादा होती है। पता क्या नहीं है इसमें हमको, परपेंडिकुलर, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर है। तो एच स्क्वायर क्या है, तो एच स्क्वायर, एच की जगह पर 13 दे दो। अब क्या दे दो, 13 का स्क्वायर। पी स्क्वायर नहीं पता तो पी उसको रहने दो, प्लस बी स्क्वायर, सॉरी बी के जगह पर 12 तो दिया ही है, 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, 169, और पी स्क्वायर 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144। 169 को यदि इधर ले आएंगे तो 144 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। इसमें से यदि माइनस करेंगे तो 9 में से 4 गया तो 5, 6 में 4 गया तो 2 कट गया, इक्वल टू पी स्क्वायर। ये तो हो गया। अब चूंकि इसको हम इससे भी लिख सकते हैं, या पी स्क्वायर इक्वल टू 25, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमको पी स्क्वायर नहीं चाहिए, हम क्या चाहिए, पी परपेंडिकुलर, पी यही जो स्क्वायर है ये इस पर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा 25। और 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, हम पिछली क्लास में पढ़े होंगे 8वीं क्लास में, ये 5 का है, 5 × 5, तो एक 5 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी परपेंडिकुलर का लंबाई हमने 5 निकाल लिया। अब राइट ट्रायंगल में तीनों साइड हमको पता चल गया। अब जिस एंगल की बात करेगा, जैसे करेगा वैसे हम निकाल लेंगे। यहाँ तक तो हम इसको मिटा रखते हैं क्योंकि जगह मिल जाएगी स्पेस, तब हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर तीनों तो पता हो गया। अब क्या करें कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब साइन थीटा निकालो। चूँकि किसी एंगल की तो बात नहीं कर रहा है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। तो पी क्या है मेरा 5, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 13, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी, इसी को उल्टा कर दो 13/5। कॉस का क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। तो बी क्या हो जाएगा 12, एच क्या हो जाएगा 13। सेक तो ऑलरेडी हमको दिया ही था, tan निकालो तो tan थीटा, चूँकि इसमें किसी एंगल की डिनोट नहीं कर रहा है, थीटा मतलब किसी एंगल का नहीं दिया है। थीटा क्या है, ग्रीक वर्ड्स है जो किसको डिनोट करते हैं, एंगल को। tan थीटा बराबर पी बाई बी, तो पी क्या हो जाएगा मेरा 5 और 12, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बी बाई पी, इसी को उल्टा कर दो 12/5, क्योंकि इसमें किसी एंगल को डिनोट किया नहीं था, तुम उस एंगल के अनुसार निकाल लिए। यहाँ तक तो समझने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ़ पढ़ना है, क्वेश्चन को समझते चले जाएंगे। इफ़ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, तो सबसे पहले क्या करो, एक राइट ट्रायंगल बना लो। ठीक, राइट ट्रायंगल में कह रहा है कि ए और बी एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। यानी ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल है, यानी 90 डिग्री से छोटा एंगल होगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि कॉस ए कॉस बी क्या होगा। तो अब देखो पहले सबसे पहले ये देखो कि कॉस थीटा बराबर जनरली क्या होता है, बी बाई एच ना, और ये एंगल को डिनोट कर दिया है। क्या कर दिया है, एंगल को डिनोट, ये ए। तो इसका जो ये जो अपोजिट साइड होगा ना, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो कॉस ए बी, और ये क्या होगा, बेस हो जाएगा। तो बेस क्या हो जाएगा, ए सी, और हाइपोटेनस क्या है मेरा ए बी,
ये हमने निकाल लिया है यहाँ से। फिर उसी तरह से कॉस बी निकाल लो, क्या निकालो, कॉस बी, तो बी बाई एच ही होगा। अब किस एंगल के अनुसार लेंगे, तो बी के अनुसार, क्या लेंगे, बी के अनुसार, तो बी मेरा यह है, बी क्या है, यह। तो यह जो एंगल है, इस एंगल का जो सामने अपोजिट साइड है, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, तो बेस हो जाएगा बी सी, और हाइपोटेनस तो फिक्स ही रहेगा ए बी। आप देखो क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम अपने अनुसार कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम अपनी अनुसार क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्वेश्चंस क्या है अनुसार कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये दिया हुआ है ना यहाँ पर, ये बराबर होगा, तो कॉस ए का वैल्यू क्या निकाले हैं, ए सी अपॉन में ए बी, और कॉस बी का क्या निकाले हैं, बी सी अपॉन में ए बी। आप देखो इक्वल के तरफ है, तो इक्वल की तरफ में ए बी हम काट देंगे, क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू बी सी, यानी दो साइड बराबर होगा, कौन, ए सी और बी सी। अब देखो राइट ट्रायंगल में जब दो साइड बराबर हो, क्या हो, दो साइड जब बराबर हो, तो इसका जो अपोजिट एंगल होगा वो भी बराबर होगा। देखो जैसे ए सी है साइड हुआ, और बी सी है, ये क्या है, बराबर है ना, तो ए सी जो साइड है इसका अपोजिट, ए सी साइड का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल बी, और जो बी सी है क्या है, बी सी, इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल ए। यही तो प्रूव करना था कि एंगल ए बराबर एंगल बी, कर दिए कि जब क्या होगा, साइड राइट ट्रायंगल का जब साइड क्या हो, बराबर हो, तो उसका जो अपोजिट एंगल होगा वो भी क्या होगा, बराबर। जैसे ए सी है साइड है, इसका अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, बी, और बी सी का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, ये बराबर है। इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कहाँ पे, इसको मिटा दो, इसका हम लिख सकते हैं कि इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल two sides are equals, then opposite angles are be equal, opposite angles are be equal, ये यहाँ तक हम समझ लिए हैं, जान लिए हैं, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होने वाली बात है नहीं ना, ये इस तरह से प्रूव कर लिया है। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखो, अब कह रहा है कि कॉट थीटा, कह रहा है कि कॉट थीटा, तो कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का, टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, और कॉट थीटा बराबर होगा बी बाई पी, तो बी बाई पी होगा 7/8। अब देखो एक राइट ट्रायंगल बना लो, उस राइट ट्रायंगल यहाँ पर बना लो, साइड में बना लो एक राइट ट्रायंगल, इस राइट ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, यह मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो राइट ट्रायंगल है उस राइट ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, राइट ट्रायंगल में हो जाएगा 90 डिग्री। कुछ भी नाम दे दो, कॉट थीटा है, कुछ भी दिया है, कॉट थीटा कुछ भी नाम दे दो, पी क्यू आर कुछ भी नाम दे दो। तो बेस दिया है 7, तो 7 ले लो, क्योंकि इसमें एंगल डिनोट किया हुआ नहीं है, तो नॉर्मली ले लो, कोई दिक्कत नहीं। परपेंडिकुलर कितना दिया है 8, हाइपोटेनस नहीं पता है इसमें, तो पहले हम तीनों साइड पता करेंगे, तो पाइथागोरस जो प्रमेय है वही निकाल लो, h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर तो नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हाई परपेंडिकुलर पता है 8 स्क्वायर, बेस कितना है 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64, और 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, यदि जोड़ोगे तो 9 4 13, 6 4 10 11 113। अब चूंकि हाइपोटेनस निकालना है तो h यही जो स्क्वायर है ये क्या होगा, हट करके इस पर रूट चढ़ जाएगा, 113 हो जाएगा, और 113 जो है किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो इसको रूट में ही रहने दो, रूट 130। यहाँ तक तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको यहाँ पर मिटाते हैं क्योंकि जगह थोड़ा मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो,
अब है कि हमको क्या निकालना है कि 1 प्लस साइन थीटा, अब इसको सही से लिख लो, ये क्वेश्चन है इस तरह से 1 प्लस साइन थीटा, फिर यहाँ पर है कि 1 माइनस साइन थीटा, और ये बाई है डिवाइड में है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखो पहले इसको सही से हम तोड़ लेते हैं, ये क्या हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, नीचे में भी a प्लस बी और a माइनस बी। अब a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दे दो 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो यह भी क्या होगा a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। यहाँ तक तो समझ में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब यहाँ पर देखो इसी को 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 1 हो गया, और ये क्या हो गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे जाकर के हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, हमने इस पर फॉर्मूला डायरेक्ट लगा भी सकते हैं, तो यहाँ पर कोई फॉर्मूला लगाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम वैसे ही बनाएंगे 1। अब देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, तो p क्या है मेरा 8, और हाइपोटेनस क्या है √113। अब इसका पूरा का पूरा स्क्वायर कर दो, फिर 1 कॉस थीटा क्या होता है b/h, तो b क्या है मेरा 7 और √113 का स्क्वायर, ये हो गया ना। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पहले मिटा लेते हैं। क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं कि थोड़ा जगह क्या हो जाएगा खाली हो जाएगा, क्या हो जाएगा जगह खाली हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1 का करेंगे तो 1, 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 64, और √113 है। यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो सबसे पहली बात, एक मिनट, 1 है माइनस, देखो इधर 8 स्क्वायर यानी 8 × 8, और √113 उसका भी तो स्क्वायर होगा, क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट में ही इसको डबल बार लिख लो 113 ये हो गया, नीचे भी वही होगा 1 माइनस 7 है ना, तो 7 को 2 बार लिख लो 7 × 7 यही होगा, और रूट के अंदर ये भी तो 2 बार हो जाएगा 113 × 113 हो गया। अब इसको यहाँ पर मिटा देते हैं, थोड़ा समझ जगह खाली हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 64, और रूट जो यहाँ पर 2 मिल गया 113 तो एक निकाल लो होगा 113, फिर इसमें भी से क्या करो 1 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 49, और ये 2 मिल गया है स्क्वायर परफेक्ट, क्या इसका पेयर मिल गया है, तो 113 निकाल लो। यहाँ तक तो समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब यहाँ पर देखो, अब क्या करो, इसको माइनस कर लो, इसको माइनस कर लो, जो हम जनरली करते आ रहे हैं, तो 113 का एलसीएम करेंगे तो 113 हो जाएगा। हम तो करते हैं ना नीचे वाला, जब फ्रैक्शन का जो माइनस करते हैं तो क्या करते हैं नीचे वाले का हम एलसीएम करते हैं, तो 1 और 113 का यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, यही तो होगा 1 से करेंगे तो 1 113, और फिर 113 से करेंगे तो 1 1, तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम जो हो जाएगा 113 हो जाएगा। अब 1 से हम क्या करेंगे, नीचे वाले से हम क्या करते हैं एलसीएम को डिवाइड करते हैं, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 113। नहीं हो तो 8वीं क्लास का मेरा एक वीडियो देख लेना, उसमें बता रखेंगे कैसे हम फ्रैक्शन का माइनस करते हैं। फिर 113 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 64। अब यहाँ पर देखो 113 ये हो जाएगा 113, और ये हो जाएगा 14 है। अब कैसे क्या हुआ है, ये हम कुछ किए नहीं है, ये फ्रैक्शन का माइनस किए हैं। यदि इसमें भी आप प्रॉब्लम हो किसी स्टूडेंट को, तो आप मेरे 8वीं क्लास का जो मेरा क्लास का जो वीडियो है फ्रैक्शन वाला, उसमें आप देखना, हमने बता रखा है कि कैसे हम फ्रैक्शन का माइनस करते हैं। अब देखो 113 हो गया 3, अब 113 में से 64 घटा हो गया, क्या करोगे 113 में से 64 यदि माइनस करोगे, 113 में से 64 यदि माइनस करोगे, 13 में से 4 गया तो 9 ना, और 10 में 6 गया तो 4, 4 9 13, 6 4 10 11, ये कितना हो जाएगा 49 बाय। अब 113 में से नीचे वाला क्या करेंगे 49 यदि माइनस करेंगे, 13 में से 9 जाएगा तो 4 64, क्या हो जाएगा 64,
अपॉन में 1313, यहाँ तक तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 49,113 को ऐसे करेंगे, जो नीचे वाले हैं ना इसको मल्टीप्लाई में ले चले जाएंगे, क्या ये डिवाइड में है ना, तो क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे। क्या करेंगे देखो 49/113 यह है। अब जो यहाँ पर क्या करेंगे, जो नीचे वाला 113 है ना इसको हम ऊपर कर देंगे और ये नीचे वाला ऊपर कर देंगे। जब 1 2 3 4 जब 4 स्टेप पर चले जाए ना तो हम क्या करते हैं, ये जो नीचे वाला 113 है उसको जैसे हम यहाँ पर किए हैं ना उसको ऊपर कर दिया और 6 4 को क्या कर दिए नीचे कर दिए हैं। जब 4 स्टेप चला जाता है ना ये रेशियो वाला तो हम इसमें ऐसे सिस्टम लगा देते हैं। ये 113 कट गया, ये हो गया 49/64। ये आंसर मेरा इसका हो गया। यहाँ तक तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ भी प्रॉब्लम हो बेसिक से चलेंगे और बेसिक से उठाते उठाते हम चलेंगे। अब देखो अब यहाँ पर फिर दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा। क्या है कॉट स्क्वायर थीटा, tan थीटा होगा p बाई बी, ये होगा b बाई पी। क्या हो जाएगा b बाई पी, क्या हो जाएगा b बाई पी। तो b क्या हो जाएगा मेरा 7 और p क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ये हम भी कर लिए, कोई समस्या तो है नहीं। तो समस्या हो तो पूछना है आपको पूरा। अब यहाँ पर जो ये पूछ रहा है कि ये जो है यह इसके इक्वल है कि नहीं, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया है ना 3 cot a इक्वल टू 4। अब देखो 3 जो यहाँ पर डिजिट है और मल्टीप्लाई में है तो इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा भागा। तो cot a बराबर क्या हो जाएगा 4/3। अब यहाँ पर याद रखना है कि cot थीटा बराबर क्या होता है जनरली, तो b बाई पी होता है। क्या होता है b बाई पी 4/3। अब किस एंगल को डिनोट किया है a, ये याद रखना है हमें। यदि हम मान लो कि हम a इस एंगल को लेंगे और b और c, तो ये मेरा 90 डिग्री एंगल a के जो अपोजिट साइड ये है ना ये ही परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये याद रखना है। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3 और बेस क्या हो जाएगा 4। 2 साइड पता है, तीसरा नहीं पता है तो वही हम निकाल लेंगे। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर तो नहीं पता है, पी स्क्वायर पता है तो 4 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस 9 ये हो जाएगा 25। आ चुके हाइपोटेनस निकालना है h, इस पर रूट चढ़ जाएगा 25। क्या हो जाएगा 5 × 5, तो ये क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। अब हमें राइट ट्रायंगल में क्या हो गया, तीनों साइड हमें क्या हो गया पता चल गया। तो अब हम आसानी से हम क्या कर सकते हैं, अब निकाल सकते हैं। पहले इसको मिटा दें, थोड़ा जगह स्पेस बन जाएगा ना। अब यहाँ पर देखो, अब ये यहाँ पर है, इसको क्वेश्चन को सही से लिख लेते हैं। इसका क्वेश्चन यह है कि 1 - tan स्क्वायर a, ये अपॉन में है, अपॉन में नीचे है 1 + tan स्क्वायर a। हम इस पर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं लेकिन यहाँ पे नॉर्मली करेंगे। अब देखो 1, अब देखो tan स्क्वायर a है तो tan थीटा बराबर क्या होता है p बाई बी, लेकिन इस एंगल के अनुसार लेंगे ना तो p क्या हो जाएगा मेरा 3 और b ये हो जाएगा 4, इसके स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक तो समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जो है वही हम किए हैं। फिर 1 प्लस फिर tan थीटा बराबर होता है p बाई बी, लेकिन चूंकि इस एंगल की बात कर रहे हैं, किस एंगल की, इस एंगल की है, तो p हो जाएगा 3 और 4 का स्क्वायर। अब देखो 1 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 अपॉन में 16, 1 + 9 अपॉन में 16। यहाँ तक तो समझने कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब यहाँ पर देखो ये एलसीएम निकाल लेंगे, तो 1 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो 16 हो जाएगा। तो ये 16 हो जाएगा माइनस ना, जिसको किसी भी इसमें प्रॉब्लम हो फ्रैक्शन वाले में तो हमने क्लास 8 की वीडियो में बता रखे हैं, उसमें आप देखना फ्रैक्शन के कैसे हम प्लस माइनस करते हैं। 16 में से 9 जाएगा तो 7 अपॉन में 16 और 16 9 25 अपॉन में 16। ये भी 4 स्टेप में चला गया ना, 1 2 3 4। तो इसको हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को हम सेम लिख लेते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, ऊपर को नीचे वाले डिजिट को ऊपर लिख लेते हैं और ये इसको हम चेंज कर देते हैं। ये जब 4 स्टेप में पहुंच जाता है ना तो ऐसे कर देते हैं। देखो ये हो गया 7 अपॉन में 25, यानी 7 अपॉन में 25 किसका आया है 7 अपॉन 25, इस साइड का आ गया है 7 अपॉन 25। LHS का क्या आ गया है 7 अपॉन में 25। अब इस साइड का भी हम देखते हैं कर करके कि दोनों बराबर आता है कि नहीं। यदि बराबर आएगा तो हम कहेंगे कि यस, नहीं आएगा तो हम कहेंगे नो। ये यहाँ पर 3 था। अब देखो इस साइड का देखो, फिर ये यहाँ पर क्या है cos स्क्वायर a
माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बाई एच, लेकिन ए के अनुसार लेना है तो ये क्या हो जाएगा बी 4 एच क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर कर दो साइन स्क्वायर ए साइन थीटा बराबर पी बाई एच। आप देखो इस एंगल का डिनोट करें तो सामने वाला अपोजिट साइड ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर 3 एच हो जाएगा 5। अब इसका भी स्क्वायर कर दो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 ना, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 अपॉन में 25। अब तो 25 का एलसीएम निकालेंगे, ये हो गया 16 माइनस 9 में हो गया 7 अपॉन में 25। अब देखो इधर भी 7 अपॉन 25 आ गया, इधर भी आ गया, यानी ये दोनों क्या है इक्वल है। ये क्या है बोथ्स आर इक्वल, बोथ्स आर इक्वल, ये दोनों क्या है इक्वल है। समझ गए यहाँ तक? यहाँ तक अभी हमारी क्लास है। फिर अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी फिर हम लेके आएंगे, और ये पर डे हमारी क्लास क्या होती रहेगी चलती रहेगी। आज तक के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।